बंदों ने एहराम बांध लिया है और तैयार हैं हज के लिए। हरम शरीफ में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हैं, जिसके मायने हैं हम हाजिर हैं ए अल्लाह, हम हाजिर हैं तेरी बारगाह में। एहराम यानी बिना सिला हुआ सफेद साफ शफाफ कपड़ा, जिसे जिस्म पर लपेटने के बाद इंसान अपने रब से बस लौ लगा लेता है और अरकान हज के दौरान दुनिया और दुनियादारी से अपने आप को दूर कर लेता है। हज के अरकान शुरू होने जा रहे हैं और 14 जून तक ये मुबारक सिलसिला चलेगा। दुनिया भर से अरकान हज इस मुकद्दस सफर पर सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब की हज और उम्रा मिनिस्ट्री के मुताबिक इस साल करीब 20 लाख लोग हज करने आ रहे हैं। पिछले साल ये तादाद 18 लाख थी। इस्लामिक किंगडम सऊदी अरब और हज उम्रा मिनिस्ट्री ने इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। जैसा कि दीन दुनिया प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि इस साल बिना हज परमिट के ना तो हज करने दिया जाएगा और ना ही नुसुक कार्ड के बिना किसी को भी सऊदी में रहने दिया जाएगा। यहाँ तक कि हरम शरीफ के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज ने बिना नुसुक कार्ड यानी हज परमिट के मक्का और मदीना पहुंचने वालों के हज को नाजायज करार दे दिया है, क्योंकि इस्लाम में धोखाधड़ी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि 14 जून से पहले ही सऊदी अरब हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मक्का मुकर्रमा से 3 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल दिया है। बताया गया है कि इनके पास हज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ग्रैंड मस्जिद और काबा से 1,53,998 गैर मुल्की लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। इनके पास हज वीजे की जगह टूरिस्ट वीजा था। आपको बता दें कि सऊदी होम मिनिस्ट्री और तमाम सिक्योरिटी अरकान पूरी शिद्दत से वहां दुनिया भर से आए अरकान हज की हिफाजत और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं सऊदी सिक्योरिटी अफसरान ने 1,71,587 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जिन्हें हिरासत में लिया गया है ये सऊदी अरब के रहने वाले हैं, लेकिन मक्का शहर में नहीं रहते हैं। ये लोग भी बिना हज परमिट के मक्का में आए हुए थे, इसलिए इन पर भी बाकायदा सख्त कार्रवाई की गई है। सऊदी पुलिस की तमाम काविशों के बावजूद बिना हज परमिट के लोग यहाँ आ गए हैं, इसलिए पुलिस ने मक्का से गैर कानूनी तौर पर बिना नुसुक कार्ड के अरकान हज को हटाने के लिए शनिवार यानी सैटरडे को स्पेशल ऑपरेशन चलाया। ऐसे लोगों का हज नाजायज करार दे दिया गया है। गैर मुल्कियों को उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही वो अब कभी हज के लिए सऊदी अरब लीगल तरीके से भी नहीं आ पाएंगे। हज के अरकान शुरू होने जा रहे हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के आए लोगों की वजह से भीड़ हो सकती है और इसकी वजह से कई बार हादसे भी होते रहे हैं। 2015 में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के दौरान हुई भगदड़ में करीब 2,300 लोगों की जान चली गई थी। इसलिए नुसुक कार्ड के जरिए एक एक अरकान का डेटा हुकूमत के पास है। कौन कहां है सब मालूम चल रहा है। अब तक 13 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड हज यात्री सऊदी अरब पहुंच चुके थे। ये तादाद 20 लाख के करीब पहुंच सकती है। हिंदुस्तानी आलिम दीन भी मानते हैं कि किसी भी मुल्क के ज़ाब्तों और नियमों के बगैर वहां एंट्री पहले तो गैर कानूनी है, उस पर से अगर मुकद्दस सफर के लिए ये धोखाधड़ी की जा रही है तो ये गैर शरई भी है। इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में जाओ वहाँ के कायदे कानून के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाओ। तो वो हमें हज अगर करना है, क्योंकि ये फ़र्ज़ इबादत है और ये होगा ही नहीं तब तक जब तक कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा प्योर पैसों से आपकी सेहत ठीक हो, रास्ता अमन का हो और आप किसी को धोखा न दे रहे हो। वहाँ की गवर्नमेंट ने जो कानून तय किए हैं ज़ायरीन के लिए, मेहमानों के लिए, तो वो मेहमानों की हैसियत से वहाँ जाएँ। आप अल्लाह के भी मेहमान हैं और हुकूमत के भी मेहमान हैं सऊदी अरब की, तो उन लोगों को हमने मुश्किल में नहीं डालना। कोई भी मेहमान जो अपने मेज़बान को मुश्किल में डाले वो सही तरह मेहमानदारी के काबिल नहीं होता और ना ही
وہ پھر اس طرح کی عزت پاتا ہے جس طرح کی عزت اسے ملنی چاہیے۔ مہمان جو ہے وہ ایک عزت کے قابل اور محترم ہوتا ہے، اور آپ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں تو کسی قسم کا کوئی دھوکہ یا جھوٹ یا کسی بھی قسم کی چال بازی شامل نہ ہو، بلکہ ہر طریقے سے آپ کو پیور ہو کے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو لبیک کہتے ہوئے پہنچنا ہے، اور میں حاضر ہوں، اللہ پاک تمام گناہ چھوڑ کے آیا ہوں اور تو بھی مجھے معاف کر دے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اور وہاں کا جو معاملہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پھر نکلے گا انشاءاللہ، اس میں بہت برکتیں ہوں گی۔